जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। चलो स्टार्ट हो यस जाओ। सर। तो सर पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन। जो हमारे ऑफिस वर्क्स हैं उनमें कंप्यूटर किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन होती है। तो वेरी सर गुड। हमें पता है कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम्म और ये भी पता है कि ये मल्टीपर्पज सिस्टम है। ये हम्म अलग अलग फील्ड्स में काम आता है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड हो गए और सर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड हो गए। हम्म ये जो सर हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, सर इसमें से कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर का हम्म हम सर कंप्यूटर के बिना, अब सर ऐसी लाइफ हो गई कि कंप्यूटर के बिना हम कुछ ज्यादा वर्क कर नहीं सकते। अपने कंप्यूटर के साथ वर्क करने से हम अपना टाइम भी सेव करते हैं, और हमारा आउटपुट भी ज्यादा निकल के आता है। वेरी गुड। और फिर सर आ जाती है कि कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं। सर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आता है, ऑटोमेशन। सर इस कंप्यूटर हम्म हम्म चलो। यस सर। तो सर और सर कंप्यूटर कंप्यूटर के वर्क करने से कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सर ये सब इसमें होता है। सर कंप्यूटर से सर एक मतलब एफिशिएंट वर्क निकल के आता है, और सर एक्यूरेसी भी होती है। और सर जो हमारे फील्ड्स हैं जिनमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में होता है जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ऑटोमेशन, और सर एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। सर कंप्यूटर की हेल्प से हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, बारिश कब होनी है, और सर बाकी जो भी है। और सर ऑफिस ऑटोमेशन में होता है, जैसे सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब जो है कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर में होती हैं, जिनके जिससे सर हम जैसे प्रिंटिंग हो गया, ये सब कर सकते हैं। और सर कंप्यूटर में सर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब यहाँ पे पूरी नॉलेजेबल चीज जो होती हैं, जैसे अब सर कुछ भी हमें देखना है कि हमें हमें जानना है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, सर गूगल पे टाइप करेंगे और सर सारी जितनी भी डिटेल्स हैं सब निकल कर आ जाएंगी। ये हो गया। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे जो हैं हमारे कम, काम करने में, मतलब फॉर डूइंग एनी टास्क इन ऑफिस, और वी कैन से इन ऑटोमेशन, ये सब इस्तेमाल होते हैं सर। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए भाई, इसका मतलब याद हो गया अब आप लोगों को तो ये चीज़ है। चलिए वेरी यस गुड। सर। ऐसे ही पढ़ा दूंगा मैं आपको। आपको ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं, बस ये अपने नोट्स देखो और आप पेपर दे के आओ। अब ये 10 नंबर का अगर जो सवाल आ जाएगा, लिख दोगे पेट भर के इसको? यस सर। यस सर। है? एक की यस सर। आवाज, एक की आ रही है यस सर और बोल ही नहीं रहा कोई। भाई अगर जो पेपर यस आ सर। गया 10 नंबर का, पेट भर के लिख दोगे इसको? यस सर, यस लिख सर। यस देंगे। सर। जी सर। जी सर। बस 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 बस, ठीक है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, पूछो। सर ये इलेक्शन में जो वोटिंग मशीन होती है, मैं इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन, इसमें ईवीएम मशीन। ये ईवीएम वोटिंग मशीन। मशीन, ईवीएम, ये भी कंप्यूटर में आती है क्या सर? हाँ, ये इसमें पीछे अब इतने लोग वोट डालते हैं सुबह शाम तक, इसमें भी एक पीछे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, तभी तो हो रहा है ये डेटा वो वीवीआई पैड भी होता है सर। हम्म। एक वीवीआई पैड भी होता है सर। हाँ, अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है देख लो कैसे बनाते हैं इसको, लेकिन एक तरीके का देखो, कंप्यूटर का मतलब है, समझ लो, कंप्यूटर आया है कंप्यूटिंग से। कंप्यूटिंग, अब कंप्यूटिंग का मतलब बताओ। कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी चीज को हल करना, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट, इवैल्यूएट इन नैनो सेकेंड्स। ठीक है। तो कंप्यूटर जो है कंप्यूटिंग से, और कंप्यूटिंग का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना, और अगर जो आप इवैल्यूएशन बहुत जल्दी कर पा रहे हो तो आप कंप्यूटर हैं। समझ गए? कहते हैं ना यस। कि भाई उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, उसके तो उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। क्यों कहते हैं ऐसे? कि उसका दिमाग जो है वो माइक्रो सेकंड में ना सोच के और छोटी टर्म में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं नैनो सेकंड। क्लियर है बात? नहीं क्लियर? तो यस पहले सर। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड, फिर पीको सेकंड। तो ये आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे होता है ना लीटर, यस सर। यस सर। है ना? पानी को हम, जो लिक्विड होती है उसको हम नापते हैं तो उसके लिए यूनिट होती है। फिर सॉलिड होता है तो केजी होता है। तो इसी तरीके से सिस्टम की जो यूनिट होती है वो हम जो है
माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, और फिर नैनो सेकेंड को भी जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उस यूनिट को जो है हम बोलते हैं यहाँ पर गीगाहर्ट्ज, GHz, ठीक है, गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज बोलते हैं इसको। तो तुम्हारा कंप्यूटर जो है गीगाहर्ट्ज में काम करता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब जो है अब मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। अब वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है, बाद में। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 1 बाइट्स में आपके होते हैं 8 बिट्स, याद रखेंगे इसको, ठीक है। 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट, 8 बिट। क्लियर है बात? यस सर। और फिर उसके बाद में हम 1024 बिट्स को हम यहाँ पर बोलते हैं 1 KB, 1 KB, और KB को हम बोलते हैं किलो बाइट्स, ठीक है, याद यस सर। रखेंगे। फिर 1024 मल्टीप्लाई 1024 तो हम यहाँ पर बोलते हैं 1 GB, और GB को हम बोलते हैं गीगाबाइट्स, ठीक है। और इसी तरीके से 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 MB, ये होगा MB, ठीक है, मेगाबाइट, मेगा। और ये होगा 1 GB, गीगाबाइट्स, ठीक है। फिर 1024 मल्टीप्लाई 1024 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1024 इज इक्वल्स टू 1 TB, ठीक है। इसको यस हम सर। बोलते हैं पैराबाइट्स, पैराबाइट। तो यहाँ तक आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है भाई। तो सर ये हम्म, सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1024 1000, ये बिट्स है ना? ये सब बिट्स में है, ये सब बिट्स बिट्स मिलके बाइट्स बन रही हैं आगे जाके, ठीक है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, फिर 1024 बिट्स में 1 किलो बाइट होते हैं, ठीक है। यस फिर सर। 1024 मल्टीप्लाई 1024 बिट्स में आपके 1 मेगाबाइट्स होते हैं। तो अगर जो आपसे पूछता है कि 1 मेगाबाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, तो आप बताओगे 1024 मल्टीप्लाई 1024। क्लियर है? 1 GB में 1024 यानी कि 1024 की पावर 3 और 3। 1024 की पावर 4, तो ये हो गया आपका 1 TB। तो ये यूनिट को याद रख सर लेना। अच्छा। सर 1 GB में 1024 MB मिलती है। हम्म 1 GB में 1024 MB होती है। 1 GB में 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई नहीं, 1024 ये बिट्स होते हैं। MB पूछ रहा है सर। हाँ, तो MB में अगर जो आप कहोगे तो 1 GB में 1024 MB होंगे, और अगर जो किलो में लेकर आओगे तो 1024 मल्टीप्लाई 1024 किलो होंगे, और बिट्स में लेकर आओगे तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो बात समझ में आ रही? बेसिक मैथमेटिक्स ओके है, सर। ओके। ये वही वाली मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। यस सर। तो अगर जो जीबी को मेगा में लाना है, तो मेगा में लाने के लिए क्या करोगे? 1024 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। किलो में लाना है तो एक बार 1024 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जो बिट्स में लाना है तो जो 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो जो आपने जो 10th क्लास में 9th क्लास में जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वो ये है। तो इसको आप यहाँ पर याद कर लेंगे। अब इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई है। हमने यहाँ पर क्या बनाई है? 2 कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर।
भाई देख रहे हो? यस सर। यस सर, देख पा देख पा रहे हो? जी सर। ठीक है भाई। तो देखो यस सर। इनके आपने नाम सुने होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 10 नंबर का आता है ये, कि सॉफ्टवेयर हैं ये कितने तरीके के होते हैं। तो इसमें देखो मैंने आपको ये 2-3 तरीके के आपने सुन रखे होंगे। ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र जिसको आप बोलते हैं, यूट्यूब है, मूवी रिकमेंडेशन है, गाना रिकमेंडेशन है, आप लोग यूज़ करते हो। ज्ञान है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एक्टिव नेटवर्क्स। स्वयं है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसी तरीके से आपको जो है 10 लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दी, 4 आप ढूंढिए। और यहाँ पर मैं 2 और यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बता देता हूँ। तो एक हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा कंपाइलर। एक तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा हो गया? नाम बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोला करो इन चीजों को, अच्छा। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओएस। O/S, ठीक है। यस सर। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कंपाइलर। कंपाइलर सिस्टम। वेरी गुड। देखो बच्चे अब बोलने लगे, होशियार बच्चे हैं ये। कंपाइलर। और कंपाइलर अब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं सुबह की क्लास में, आज बताया ना। कंपाइलर का नाम बताओ उसका, यस सर। क्या है नाम? टर्बो। टर्बो। क्या नाम है? सी प्लस। सी हाँ, डबल। C++, तो उसके लिए आपने सी यूज सी करा प्लस प्लस। कंपाइलर। और उस कंपाइलर का नाम है टर्बो। ठीक है भाई। यस सर। चलिए, तो इसको आप करके रखेंगे। तो भाई आज की क्लास में बस आप इतना पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, बस 2 टॉपिक आज इनफ है, बस धीरे धीरे पढ़ो। उसमें मेरी आंखों में से पानी आ रहा है यार, समझ रहे हो? आंखें खुल नहीं रही यस सर। सही। तो सर इसकी कॉपी बना ले क्या? भाई देखो सुनो परवाज, देखो अब यस आप सर। लोग सब बड़े स्टूडेंट हो। अब आप लोग जो है नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखें, कॉपी नोट्स। देखो मैं आपको दिखाऊं, अब मैं अपने हर चीज़ के नोट्स बनाता हूँ। देखो ये जैसे मेरे नोट्स हैं ये, ठीक है। तो यस सर। मैं हर बात को लिखता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो अब ये चीज़ ये है कि भाई आप लोग जैसे डिप्लोमा के बच्चे हो, आप लोग अब जैसे 3rd ईयर हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का प्लेसमेंट होगा। तो प्लेसमेंट अगर जो हो रहा है तो आप लोगों का 3.5-4 लाख रुपए का पैकेज होगा। तो इसका मतलब ये 35-40 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह होगी महीने की। तो अब आप लोगों के अंदर में ये इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो उसको लिखें तो बेहतर है, ठीक है। बाकी सभी बच्चों का अपना एक अलग स्टाइल होता है पढ़ने का, हमें हमारा अलग है, हमारा अलग तरीका है पढ़ाने का। कोई दूसरा टीचर आता होगा वो एक अलग तरीके से पढ़ाता होगा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है पर्सनली, कि आप हर चीज़ को लिखें, ठीक है। लेकिन समय की कमी के चलते हुए स्टूडेंट्स के पास में भी बहुत काम होते हैं, घरेलू काम भी हैं, सबके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं घर में। तो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप समझें। तो इसलिए मैं देखिए हर चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने तो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो हर क्लास के बाद में मैं उसको आपकी गूगल क्लासरूम पर अपडेट कर दे रहा हूँ। वहाँ से आप इसको ले लो, जब भी आपको पढ़ने का मन करे मार्केट में जाओ, 5 रुपए के प्रिंट आउट निकलेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उंगली रख के एक एक लाइन को ऐसे पढ़ो।
तो भी आपका काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है। सर ये ऊपर वाला जो लिखा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें इतना लिखना इनफ होगा ना? या नहीं, इसके ये बाद तो अभी अभी और बढ़ाना है, कुछ अब इसको बढ़ाना है, अब बढ़ाना है इसको। अब नहीं, हाँ, अब एप्लीकेशन के देखो, बारे जैसे में। मैंने ये सारी चीजें भी मैंने एक्सप्लेन करी ना, जैसे ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं, तो अब इसमें क्या है कि अब आप क्या करोगे कि वेब ब्राउजर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज में क्वेश्चन, यहाँ पर सपोज दैट अभी आपने जो पूछा इसमें इतना बहुत रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज भी। मैंने जैसे लिखा सपोज दैट व्हाट इज वेब ब्राउजर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे इट इज एन इमीडिएटर या इसको इट इज एन मीडिएटर दैट वी कैन यूज तो वेब ब्राउजर क्या है, दैट वी कैन यूज टू send the request to server and access the response from server 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 to client, means that task client to server, that task client to server and server to client can be possible through web browser। आगे बात समझ में, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो ये क्या है, ये वेब ब्राउजर एक टाइप से क्या होती है, सड़क होती है, रोड। अब गाड़ी कहाँ चलती है बताओ, सड़क पर, है ना। यस सर। गाड़ी कहाँ यस सर। चलती है, सड़क पर। अब आपको यहाँ से आपको लखनऊ जाना है, लखनऊ से यहाँ आना है बाय रोड, तो आपको सड़क यूज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो भी चीज आप इंटरनेट पे करते हैं, तो इंटरनेट पे अपनी बात को भेजने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, और अपनी बात को एक्सेस करने के लिए उस रिक्वेस्ट का जो आंसर है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स मिल रहा है क्लाइंट को कहाँ से, सर्वर से। तो ये जो सारा का सारा काम होता है ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, इसके लिए एक सड़क की जरूरत होती है, उस सड़क को बोलते हैं वेब ब्राउजर। बताइए बात समझ में आती है आपको। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये होता है वेब ब्राउजर। अब आप मोजिला खोलते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, सोचो अगर जो मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर ना हो, तो जो इंटरनेट पर ट्रैफिक चल रहा है उसको आप अपने कंप्यूटर पे कैसे देखोगे। तो अपने कंप्यूटर पे देखने के लिए आपको एक सड़क बिछानी पड़ेगी, उस सड़क का नाम होता है वेब ब्राउजर। क्लियर है बात। तो ऐसे चीजों को आपको समझना है। अब ये काम मैंने आपको घर के लिए दिया है, वेब ब्राउजर क्या है पढ़ो इसे, यूट्यूब क्या है इसे पढ़ो, ये मूवी रिकमेंडेशन क्या होती है इसे पढ़ो, गाना रिकमेंडेशन क्या होता है इसे पढ़ो। अब आप हमेशा यूज करते हैं गाना रिकमेंडेशन, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है ये। अब ये है क्या, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ज्ञान स्कीम चल रही है जहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हैं।
एक स्वयं है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ग्रेजुएशन के बच्चे भी इस कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं स्वयं के थ्रू, डिप्लोमा के बच्चे भी कर सकते हैं, पीजी के बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ से अब आपको, तो अब इसको आपको ऐसे 2-2 3-3 लाइनों में लिखना है अपने आप से। क्लियर है बात? ठीक है। यस बाकी इसके यस सर। हाँ, इसको लेकर मैं एक शीट और अटैच कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बड़ा आसान है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है भाई? यस सर। बस आज के लिए इतना बहुत है। ये इसको करोगे तो आपको पूरे 2-3 दिन लगेंगे, समझो। और धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाओ, खरगोश की तरह नहीं भागना है, कछुए की तरह चलना है, धीरे 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 चलते रहना है। क्लियर है बात? यस। बस ठीक है, आज के लिए इतना भाई। मेरी एक्चुअली बबे मैं अब बोल नहीं पाऊंगा, असल में मेरा ना ये दुखने लगा पूरा, ये दुख रहा, मेरी आंखें दुख रही हैं। ठीक है, तो ये मैं टाइम कंपनसेट कर दूंगा आपका, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना है, बहुत है। बताओ यार, और बताओ कुछ इसमें, बताओ क्या कहते हो? सही है सर। सर इनफ इनफ है सर इतना। इनफ है मेरे हिसाब से। हाँ, 2 टॉपिक यस हो सर, आप गए। रेस्ट करिए सर अब। हाँ, नहीं 2 टॉपिक हो गए हैं, इस 2 टॉपिक को आप करो बैठ के, पूरे हफ्ते भर का काम है ये। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप बात कर सकते हो, मैसेज डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? सादत अली, मुबारक, सचिन, यासिर, जमाली, क्लियर है? यस सर। बैटिंग करो इसको। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। हाँ, और भैया एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सुबह भी कहा था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, भाई आप लोग ना अपने नाम के आगे जो है रोल नंबर लिख लें प्लीज। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये, है ना? सॉरी तो सर, ओके बोल सर, देते हैं सर, लिख ध्यान रख लूंगा। लेते तो हैं अभी सर। जैसे अखलाक ने नहीं मैं लिखा, भूल गया था सर, लिख आसिफ लूंगा। ने नहीं लिखा, तो भैया मुझे ना अटेंडेंस लगाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे आधा आधा घंटा ना इन्हीं चीजों में ही लग रहा है अटेंडेंस, फिर बाद में मैं अटेंडेंस ही लिखता रहता हूँ बस। तो भाई आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी दरख्वास्त को आप लोग जो है एक्सेप्ट कर लें। जी जी सर, इंशाल्लाह अगली लिख बार जब लूंगा। आप आएंगे तो जो है आप अपने रोल नंबर को नाम से पहले लिख लें। ठीक है? हाँ, बस आज यहाँ इतना खत्म करते हैं। आप जिसका मैं नाम या रोल नंबर ले रहा हूँ वो लीव करता रहे यहाँ से। ठीक है? रोल नंबर 005, जिसका मैं रोल नंबर या नाम ले रहा हूँ वो लीव करता रहे यहाँ से। रोल नंबर 017, रोल नंबर 19, रोल नंबर 20। सर 19 सर 19 हाँ हुजैफा। हाँ, मैंने जिसका नाम ले लिया है वो यहाँ से लीव करता रहे बस। 23 हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए, 32 हो गए, 38 हो गए, 42 हो गए,